गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न्स विद कुंदन। आज हम लोग नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में इसे नाटो कहते हैं, के बारे में बात करने वाले हैं। और हम लोग जानेंगे कि नाटो क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है फॉर्म होने का, इस्टेब्लिश होने का, वो क्या है। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं हम लोग और जानेंगे कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको हम लोग नाटो कहते हैं, ये किस पर्पज से स्टैब्लिश हुआ था और कब हुआ था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन, जिसको नाटो एक सैन्य संगठन गठबंधन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को उत्तरी अटलांटिक संधि वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के साथ हुई थी। मतलब कि नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर करके इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। यह एक सैन्य गठबंधन है और यह एक सामूहिक रक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य राजनीतिक और सैन्य सहयोग के माध्यम से अपने सदस्य देशों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है। सिंपल है एकदम। नाटो 4 अप्रैल 1949 को इस्टेब्लिश हुआ। वाशिंगटन संधि के वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर करके यह एक सैन्य गठबंधन है और इसका इस्टेब्लिशमेंट स्वतंत्रता और सुरक्षा सुनिश्चित करना है अपने सदस्य देशों का। इसमें सदस्य देश कौन कौन है? तो जब 1949 को जब ये इस्टेब्लिश हुआ था, तो इसमें 12 संस्थापक देश थे। ठीक है, इसमें बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त अमेरिका ये शामिल थे। 2024 में इसमें 32 सदस्य देश हैं। जो 2024 में तो एक 2023 में फिनलैंड ऐड हो गया और 2024 में स्वीडन इसमें सदस्य देश बन गया। सिंपल है, आपको 1949 4 अप्रैल 1949 लर्न रखना है। वाशिंगटन संधि पे ये हस्ताक्षर करके इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और जब इस्टेब्लिशमेंट हो रहा था इसका, उस समय 12 सदस्य देश थे। तत्काल अभी 32 जो है वो सदस्य देश है। इसमें नया जो न्यूनतम सदस्य देश है वो स्वीडन है और इसका मेन जो फोकस है वो है अपना सदस्य देश का रक्षा करना। मुख्य उद्देश्य में क्या है? सामाजिक रक्षा। नाटो संधि के अनुच्छेद 5 में कहा गया है कि एक सदस्य पर हमला सभी सदस्यों पर हमला माना जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी इसका नाटो का जो सदस्य देश है, अगर उसमें से कोई एक देश पर भी अगर हमला होता है, तो सभी नाटो के देश जो है वो मिलकर उस देश का मुकाबला करेंगे। ये अनुच्छेद 5 कहता है नाटो का। संगठन संकट प्रबंधन में क्या है कि नाटो स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए संघर्षों और संकटों में हस्तक्षेप करता है। यह शांति को बढ़ावा देने और संघर्षों को रोकने के लिए गैर सदस्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ काम करता है। खतरों के खिलाफ सैन्य तत्परता और सुरक्षा सुनिश्चित करता है। ये सभी जो है वो इसका मुख्य उद्देश्य है, मेन एम है इसका। नाटो का संरचना यानी कि जो इसका मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। महासचिव जो है वो नीतियों के समन्वय के लिए जिम्मेदार मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, जो महासचिव होते हैं। वर्तमान में इनके जो महासचिव हैं जेन्स स्टोल्टेनबर्ग हैं और यही मेन नीति निर्देश बनाते हैं। उत्तरी अटलांटिक परिषद नैक जो है वो मुख्य निर्णय वाली इनका संस्था है। नाटो का जो मेन निर्णय लेता है वो नैक के द्वारा लिया जाता है। सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप के नेतृत्व में हुआ था। सैन्य कमान जो है वो सुप्रीम अलाइड कमांडर यूरोप के नेतृत्व में है इनका, जो मतलब कि मेन कमांडर होता है। प्रमुख ऑपरेशन और मिशन इनका क्या क्या रहा, कब से ये स्टैब्लिश हुआ तब से ये क्या क्या लड़े हैं? तो कोसोवो फोर्स 1999 बाल्कन क्षेत्र में इनका लड़ाई हुआ। अफगानिस्तान आप जान ही रहे हैं कि तालिबान के साथ में इनका कितना लंबा संघर्ष चला है। 2001 से लेकर के 2021 में
डोनाल्ड ट्रंप आए, विड्रॉ कर लिए, ये भी आपको पता है। लीबिया हस्तक्षेप ऑपरेशन यूनिफाइड प्रोटेक्टर 2011 में, यूक्रेन को सहायता दिए 2014 से। रूस यूक्रेन संघर्ष अभी तक जारी है। डोनाल्ड ट्रंप फिर से यूएस के प्रेसिडेंट बन गए हैं और शांति समझौता पे बातचीत चल रहा है यूक्रेन और रूस के बीच में। इसमें जो नाटो का भी बहुत बड़ा योगदान है, और यूक्रेन को जो यूक्रेन और रूस का जो लड़ाई इतना लंबा चला 2022 से लेकर के अभी तक जारी है, उसके पीछे कहीं ना कहीं नाटो का बहुत बड़ा अहम रोल है और यूक्रेन को सहायता पहुंचा रहा है। आगे हम लोग देखेंगे कि नाटो का अन्य सदस्य देशों के साथ कैसा संबंध है। तो शांति के लिए साझेदारी करता है। गैर सदस्य देशों के लिए नाटो के साथ सहयोग करने का एक कार्यक्रम होता है। यूरोपीय संघ के साथ संबंध, नाटो और यूरोपीय संघ सुरक्षा और रक्षा मामलों पर सहयोग करते हैं। रूस के साथ तनाव, शीत युद्ध के बाद नाटो ने पूर्व की ओर विस्तार किया, जिससे रूस के साथ संबंधों में तनाव पैदा हो गया। चुनौतियां और भविष्य के लक्ष्य, साइबर खतरों और हाइब्रिड युद्ध को संबोधित करता है। आतंकवाद के खिलाफ सुरक्षा को मजबूत करना, रूस और चीन के साथ तनाव की प्रबंधन करना, सैन्य क्षमताओं का विस्तार करना, आधुनिक युद्ध के लिए अनुकूल होना, ये सब सभी जो है वो नाटो के जो कार्य क्षेत्र है उसका है। नाटो का मुख्यालय आप तो बता दिया गया है कि मुख्यालय जो है वो ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है। हेडक्वार्टर जो है ये लर्न रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। मुख्य जो विवरण है, इनका पता जो हेडक्वार्टर का है वो ये है कि बुलवार्ड लियोपोल्ड 3, 1110 ब्रुसेल्स बेल्जियम। स्थापना हुआ है ये मुख्यालय का 1967 में। पेरिस फ्रांस से स्थानांतरित होने के बाद ब्रुसेल्स चला गया। नई इमारत 2017 में पुरानी सुविधा की जगह एक आधुनिक नाटो मुख्यालय भवन का उद्घाटन किया गया है 2017 में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में ही इसका अभी हेडक्वार्टर प्रेजेंट में है। नाटो मुख्यालय के कार्य क्या है? तो निर्णय लेने वाला केंद्र है नाटो मुख्यालय, यानी कि जो हेडक्वार्टर में वो वहाँ क्या फंक्शन होता है, हेडक्वार्टर में निर्णय वहीं से लिया जाता है, जो भी अहम मुख्य निर्णय है। मुख्यालय मुख्य राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र के रूप में कार्य करता है, जहां सदस्य राष्ट्र नीतियां पर चर्चा और समन्वय करते हैं। बैठकें और शिखर सम्मेलन वहीं होती है। नाटो की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था उत्तरी अटलांटिक परिषद, जिसको नैक कहते हैं, की बैठकों की मेजबानी करता है। कमान और समन्वय, दुनिया भर में नाटो मिशनों के लिए सैन्य और राजनीतिक योजना की देखरेख करता है। सचिवालय कार्यालय में क्या है कि नाटो महासचिव और सुरक्षा, रक्षा और कूटनीति को संभालने वाली विभिन्न समितियां जो है वो प्रेजेंट है। तो इस तरह से नाटो का पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको दिया गया। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट था वो आपको बता दिया गया है। इससे ज़्यादा नाटो के बारे में नहीं पूछा जाता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल पे अगर नए हैं तो। और और अधिक वीडियो देखने के लिए और भी डिफरेंट टॉपिक पे वीडियो आएगा, आप उसे देखने के लिए बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।